देश प्रदेश में कृषि अध्यादेश के विरोध में किसानों का चक्का जाम है। तमाम संगठन भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलकर साथ दे रहे हैं। किसान सभा पलवल के जिला प्रधान धर्मचंद ने कहा कि यह अध्यादेश जो सरकार ने लागू किए हैं यह किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनने पर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन उसको लागू करना तो दूर, सरकार ने उल्टा सर्वोच्च न्यायालय में यह हलफनामा दे दिया कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पारित किए गए अध्यादेशों से किसानों को फायदा नहीं होगा बल्कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचेगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। अध्यादेशों में किसानों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों अध्यादेशों को भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष बीरपाल दीक्षित ने कहा कि ये अध्यादेश पूर्णतया किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि तीनों अध्यादेशों किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल मिलेगा। सरकार द्वारा इन अध्यादेशों को लाने का उद्देश्य केवल किसानों की आय दोगुना करना है। अभी हाल ही में 3 जून को केंद्र सरकार किसान और खेती के विरोध में 3 अध्यादेश लेकर आई, जिनको अब लोकसभा राज्यसभा में भी जोर जबरदस्ती से पास भी कर दिया। पूरे देश के किसान संगठनों का, विपक्षी पार्टियों का ये मानना है कि ये जो अध्यादेश हैं, जो कानून बनने जा रहे हैं, ये इस देश की खेती को, किसान को तबाह कर देंगे। इसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक तरफ तो मांग थी किसानों की, एक स्वामीनाथन के अनुसार 1.5 गुना भाव दिया जाए, तो 1.5 गुना भाव की दूर बात है। सरकार जो MSP खुद घोषित करती है वो भी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए सरकार तो कह रही है हम देंगे MSP 1975 रुपये घोषणा की है गेहूँ का। आज अगर आप मार्केट में जाते हैं तो 1500 रुपये क्विंटल बिक्री है। कपास का MSP 5825 रुपये है, वो 4000 से लेकर 4500 के बीच में बिक्री है। तो ये देखिए साहब, जो सरकार किसानों के लिए अध्यादेश ला रही है ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। सरकार चाहती है कि किसान केवल किसानी ना करे, अपनी एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर बिजनेस के रूप में बदले। सरकार चाहती है कि किसान अपना प्रोड्यूस पैदा करे और उसको प्रोड्यूस को उगा करके कंज्यूमर तक डायरेक्ट उसको बेचने की कोशिश करे। सरकार चाहती है कि किसान अपनी प्रोडक्शन के साथ साथ अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में या मार्केटिंग में आएगा, विपणन भी करेगा सीधा, तो उसको ज़्यादा लाभ होगा। सरकार ये चाहती है कि भी किसान जैसे आलू बोता है, टमाटर बोता है, पूरे 2-3 महीने मेहनत करता है, उसमें खाद, बीज, पानी सब कुछ डालता है, खर्चा करता है और उसको 5 रुपये 10 रुपये किलो में मंडी में बेच देता है। मंडी वाला आड़ती उसी दिन उसको आगे 20 रुपये किलो में बेच देता है। मंडी वाले आड़ती ने एक दिन में ही अपना उसका पूरा प्रॉफिट ले लिया। किसान को 3 महीने की मेहनत का खर्चा भी नहीं मिला। सरकार चाहती है कि किसान अपने प्रोड्यूस को पैदा करके और कंज्यूमर तक डायरेक्ट दे। तो जो आड़ती 20 रुपये 30 रुपये किलो में आगे बेच रहा है, एक तो किसान उसको सीधा बेचेगा तो डायरेक्ट मुनाफा उसको ज़्यादा होगा। दूसरा, बिजनेस के रूप में सरकार इसलिए चाहती है किसान को लाना कि कोई भी व्यापारी 10 रुपये किलो या 15 रुपये किलो में टमाटर खरीद के उसकी सॉस बनाता है, फिर 50-100 रुपये किलो में बेचता है। 10 रुपये किलो का आलू खरीद करके 200 रुपये किलो में बेचता है चिप्स बना करके। तो सरकार चाहती है कि किसान अपनी प्रोडक्शन को एग्री बिजनेस के रूप में ला करके उसकी मार्केटिंग भी करे और फूड प्रोसेसिंग में किसान आए। वो किसान कैसे आ सकता है? किसान की क्षमता नहीं है, लेकिन सरकार किसानों को मदद कर रही है। FPO बनवा रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनवा रही है सरकार अपने पैसे से, और उसको ट्रेनिंग भी कर रही है, 3 साल के लिए मदद भी दे रही है। किसान को सरकार खड़ा करना चाहती है। सरकार चाहती है, मोदी जी ने जो कहा था किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी हो। सरकार ने नियम कानून बना दिए, बस थोड़ा किसान को पहल करनी पड़ेगी, किसान को आगे आना पड़ेगा। और जो जागरूक किसान हैं वो आगे आकर के जब इस चीज़ में आएंगे, अब उनकी आमदनी दुगनी होगी, वो प्रोडक्शन भी करेंगे, मार्केटिंग भी करेंगे, फूड प्रोसेसिंग भी उसको उसके बाय प्रोडक्ट बनाएंगे अपने प्रोड्यूस का, तो देखा देखी फिर बाकी किसान आएंगे।